खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती है। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम आपको उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान में कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत तरीके और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान करने के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग तो पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कूस के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है। इसीलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद में भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक कर रखें और पूजा घर में काम में आने वाले सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरा कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा करने के बाद भी आपको उसका उचित फल नहीं मिल पाता है। नंबर 4, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटे और शंख बिल्कुल ना बजाएं। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारे शक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा करते समय धूप बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नंगे मूर्तियां ना रखें। देवताओं के लिए वस्त्र सिलकर ही पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में
अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 8, बिना सर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सर जरूर ढके। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा ही हिस्सा मंदिर में खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपके श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 10, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में गया है कि पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन पर या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, घर पूजा करते समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 4 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 13, किसी को भी कोई वस्तु दान देना हो तो हमेशा दाहिने हाथ से ही दान देना चाहिए। नंबर 13, किसी को भी कोई वस्तु दान देना हो तो हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाए। यदि आप घर जल भरकर मंदिर से वापस लौट आते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।